मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आवाज पहुंच रही है बेटा? वर्तिका पांडे। यस सर। हाँ बेटा, ये बताओ, हिंदी वन हिंदी टू में कहीं कुछ बचा है? नहीं सर। तेज बोलो बेटा, पूरा कंप्लीट है हिंदी वन हिंदी टू? तनिष्का, तनिष्का बेटा,
Yes, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग बेटा। ये बताओ हिंदी पर हिंदी टू में कहीं कुछ बचा है बेटा? No, sir. कहीं कोई एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न कहीं कुछ नहीं बचा है? No, sir. कंप्लीट है? Yes, sir. नेवली की क्या इच्छा थी? नेवले की इच्छा, नेवले का आधा शरीर सुनहरा व आधा शरीर भूरा था। नेवले की इच्छा थी कि उसका शेष शरीर भी सुनहरा हो जाए। मान लो बेटा, यदि मैं केवल एक नंबर में तुमसे पूछ रहा हूँ, केवल 2 नंबर में पूछ रहा हूँ, एक शब्द में पूछ रहा हूँ कि नेवली की इच्छा क्या थी, तो क्या होगा? उसका शेष शरीर भी सुनहरा हो जाए। तो उसका शेष शरीर क्या हो जाए? सुनहरा हो जाए। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे सभी लोग कि मात्रात्मक त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? मात्रा पे विशेष ध्यान देंगे बेटा। ठीक है, यहाँ वहां जहां तहां गांव सब पे चंद्र बिंदु रहेगी, मैंने लिख कर दे दिया है। ठीक है, अलना। अलना बेटा, अनम्यूट करो अपने आप को। Yes, sir. बेटा हिंदी में हिंदी में कुछ बचा है? No, sir. सब कंप्लीट है? Yes, sir. चलो, कुछ रिवीजन कराना है बेटा? कोई डाउट है? No, sir. कोई डाउट नहीं है? चलो, कवित्री का बचपन को किस रूप में मिला? कवित्री का बचपन को कैसे मिला? नहीं लर्न है। चलो, मधुर यादें बचपन, इसी में से भावार्थ भी आएगा, इसी में से पैराग्राफ देखिए क्वेश्चन आंसर भी आएगा, और इसी में से 8 पंक्ति की कविता भी आएगी। चलो कविता सुनाओ तो। याद है ना? बोलो बेटा, यही तैयारी चल रही है। चलो अभी श्री। Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग बेटा। चलो कविता सुनाओ तो। बार बार मुझको याद आती। तुम्हारा वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? So my video is on. चलो पढ़ो। बार बार मुझको आती है मधुर याद बचपन तेरी, गया ही गया तू लेकर। अपने मन से सुना रही हो कि पढ़ रही हो कहीं से? सर जो मैंने पहला पैराग्राफ याद किया है ना, जब पहला पैराग्राफ याद है तब सुनाओ। गया ही ले गया तू सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना वह कितना आनंद, वह अतुलित आनंद। नहीं बेटा। कैसे भूला जा सकता है बचपन का यह अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी झोपड़ी और चित्रों में रानी। ठीक है बेटा, लेकिन कुछ अभी सुधार करने की आवश्यकता है, कुछ भूल रही हो। रुद्रांश। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। बेटा बोलो तो। बार बार मुझको आती है मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आज झोपड़ी और चित्रों में रानी। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला बन जाते थे, पहनाते थे। पहनाते थे। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बेटा। और भी कोई है जो कविता लर्न है बेटा आपको 8 पंक्ति की? नहीं लर्न है ना? केवल 2 ही बच्चे, अभिश्री और रुद्रांश। यसी मिश्रा लर्न है बेटा? संस्कृति ठाकुर लर्न है? चलो बेटा यसी मिश्रा सुनाओ तो। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, तेज बोलना। बार बार मुझको आती है मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वचन। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आज झोपड़ी और चित्रों में रानी।
बनी हुई थी आज झोपड़ी और चित्रों में रानी। रोना रोना और मचल जाना भी क्या आनंद क्या दिखाते थे। दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। देखो तुम इतना अच्छा कविता पढ़ रही हो कि श्रेया सिंह को रुलाई आ गई। बड़े बड़े मोतियों से आंसू जयमाला पहनाते थे। और अब आप इसके आगे जीलन बताएगा, बताओ जीलन। बहुत अच्छा बेटा यसी मिश्रा, बताओ बेटा जीलन। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। छोड़ दो मचल जाना आनंद दिखना, तुम शुरू से पढ़ो। बार बार मुझको आती मधुर याद बचपन तेरी, हाँ। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। हाँ। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वतंत्र, कैसा भूला बता जा रहा है क्या सकता है। बेटा तुमको जीलन? क्या कोई बता रहा है क्या तुमको? सर कहाँ से? अच्छा चलो आगे पढ़ो। सर कहा था मैं? अरे यार। सर पहले से रीडिंग करें। हाँ पहले से करो। बार बार मुझको आती मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित कालना फिरना व निर्भय सोचन, कैसे भूला जा सकता है, कैसे भूला जा सकता है। बचपन का अतिरिक्त आनंद, ऊंच नीच का जा नहीं था, छुआछूत किसने जानी। किसने जानी, बनी हुई थी आज झोपड़ी और चितड़ों में रानी। ठीक ठीक, 2 2 4 2 6, 2 लाइन और लर्न करें सभी लोग। 8 पंक्ति लर्न होनी चाहिए सबको, ठीक है। चले आकर विक्रम को भी लर्न है, जानता हूँ संस्कृति ठाकुर को लर्न है। चले बेटा ये बताएं पूरे हिंदी 1 हिंदी 2 में कहीं भी किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, जो रिवीजन कर दिया जाए, जिसको फिर पढ़ा दिया जाए। इसको डाउट है बेटा वही हाथ उठाए, या जो चीज तुम दोबारा पढ़ना चाहते हो पूछना चाहते हो कहीं भी। बेटा निबंध तो चारों क्लियर है, निबंध चारों क्लियर है बेटा। सफर में अपने शब्दों में बता दिया था, बाकी तुम अपने शब्द मिला करके अपनी बुक पढ़ के उसको लिख सकते हो। पत्र का फॉर्मेट मैंने बता दिया है, पत्र उसी के अनुरूप होना चाहिए। डायरी मैंने बता दिया है, प्रतिवेदन बता दिया है, विज्ञापन बता दिया है। इससे संबंधित कहीं किसी को कोई डाउट? चले शब्द संपदा में सिलेबस दे दिया गया है कि पर्यायवाची कहाँ से कहाँ तक है, विलोम कहाँ से कहाँ तक है, अनेकार्थी शब्द कहाँ से कहाँ तक है, श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द कहाँ से कहाँ तक है, मुहावरा लोकोक्ति कहाँ से कहाँ तक है। सब क्लियर है बेटा उसमें? चले 1 से लेके पाठ 6 तक संज्ञा तक फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर है, उसे पूरा पढ़ा दिया गया, लिखवा दिया गया, पूरा समझा दिया गया। बुक के सारे एक्सरसाइज करवा दिए गए हैं। हिंदी 1 में बुक के सारे एक्सरसाइज करवा दिए गए हैं बेटा ना। चले अब आते हिंदी 2 में। तो बेटा हिंदी 2 में दूसरा पाठ है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, उसके बाद क्या है 7वां है, 9वां, 18वां है। सारा पाठ हो चुका है, सारे एक्सरसाइज हो चुके हैं। कहीं किसी कोई डाउट? सर कविता में जो आखिरी पैराग्राफ है उसके दूसरे लाइन में एक पंक्ति है, मुझे खिलौने आई थी। तो सर खिलौने लिखेंगे कि खिलाने आई थी? खिलाने आई थी, मुझे खिलाने आई थी। ठीक है चले एक बार जो है मैं इस कविता का भावार्थ फिर बता देता हूँ, जल्दी बता देता हूँ। ठीक है चले बेटा सभी लोग आश्वस्त है ना कि हिंदी 1 का पूरा एक्सरसाइज हो चुका है, बुक की एक्सरसाइज हो चुकी, कहीं कुछ बचा नहीं ना है? ठीक है चले एक बार कविता का रिवीजन कर लिया जाए। चले इसमें सबसे तेज आवाज किसकी है? चलो दिवाकर विक्रम पढ़ो बेटा। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा मैं इतना अच्छा मैंने नोट्स भी दिया है, कई बार बताया भी है, कॉपी भी चेक किया हूँ, फिर भी लोग कब इतनी गलत लिखे हैं बेटा। ये सही है, ऐसे ही सभी लोग लिखेंगे बेटा। कब दिखाई दे रहा है सबको? यस सर।
ठीक है, ऐसे ही कवित्री होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान देंगे सभी लोग। ठीक है, तुम लोग को नोट्स से देख के लिखना होता है बेटा, फिर भी तुम लोग गलत लिख देते हो। चलो पढ़ो बेटा। यह कविता किसने लिखा है? मधुर यादें बचपन, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। उनकी यह कविता है जिसके संदर्भ क्या होगा? संदर्भ में लिखा जाता है कि कविता किस पाठ से लिया गया है, किस बुक से ली गई है, कौन इसके रचयिता है या रचनाकार है। तो कविता किस बुक से ली गई है? हिंदी निहारिका। ठीक, किस पाठ से ली गई है? मधुर यादें बचपन। कौन कवयित्री है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो संदर्भ में क्या होगा कि प्रस्तुत पर हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी निहारिका के मधुर यादें बचपन नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है या अवतरित है। इसकी रचयिता या रचनाकार या कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। क्लियर है? अब आएंगे प्रसंग। तो प्रसंग में बेटा लिखते हैं कि क्या इसमें बताया गया है, क्या वह कह रही है। तो प्रसंग में क्या है? तो प्रसंग में कवयित्री अपने बचपन के दिनों को याद कर रही हैं, अपने बचपना को याद करके उसके विषय में सोच रही हैं कि बचपन कितना आनंददायक होता है, कितना वो निर्भय होता है, स्वच्छंद होता है, कितनी उसमें खुशियां होती हैं। ठीक है, चलो बेटा पढ़ो आप। बार बार मुझको आती मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन। दिवाकर रुक जाओ, तुम्हारी आवाज कुछ फंस रही है बेटा, रुक जाओ। सुबी गुप्ता, तेज बोलना बेटा। ठीक है सर। बार बार मुझको आती है मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना व फिरना, निर्भय स्वच्छंद कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आज झोपड़ी और चित्रों में रानी। ठीक बेटा, रोना और रुक जाओ। आकाश बेटा पढ़ने के लिए हाथ उठाया तो कुछ पूछने के लिए उठाया हो? केवल पूछने के लिए हाथ उठाएंगे बेटा, ठीक है? नब्या शुक्ला, दरख्शान इरफान। बेटा नब्या पढ़ो तो तेज बोलना बेटा। रोना और मचल जाना शुरू से पढ़ो बेटा, तेज बोलो। बार बार मुझको आती है मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रही। अर्तिका गुप्ता, अर्तिका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, इसका अर्थ बताओ तो। सर जो कवित्री है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान। वो तुम्हारी नहीं, सबकी कवित्री है। यस सर, सॉरी। हाँ तेज बोलो। जो हमारी कवित्री है वो जी हमारी कह रही हो, सबकी कवित्री है। अरे सीधा कहो कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान या कवित्री। जो कवित्री है इस पाठ की, उन्हें बार बार अपने बचपन की याद आती है, तो फिर वही यहाँ पर वो बता रही हैं कि उन्हें हमें बार बार अपने बचपन की याद आती है, और जब वो बड़ी हो गई हैं तो उनका जीवन मतलब बचपन उनका चला गया, यही बता रही हैं। यही बता रही हैं। चलो ठीक है, चलो बेटा पढ़ो एक बार फिर से। सर टू मी नब्या पढ़ो। शी इज म्यूट। चिंता रहित खेलना खाना व फिरना, निर्भय स्वच्छंद कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आह झोपड़ी और चिथड़े में रानी। चिथड़ों में रानी। देखें इसकी जो कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान,
वह अपने बचपन के दिनों को याद कर रही हैं और उसके विषय में सोच रही हैं तथा बचपन के बीत जाने का पछतावा कर रही हैं। वह अपने बचपन को याद करते हुए कह रही हैं कि बार बार मुझको आती है मधुर याद बचपन तेरी। हे बचपन, मुझे तुम्हारी वो मीठी मनोहर मधुर यादें बार बार याद आती हैं। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। कवित्री कह रही हैं कि मेरा बचपन जो बीत गया है वह मेरे जीवन का सबसे सुनहरा समय था, सबसे खुशी का समय था, सबसे आनंद का समय था। चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कवित्री कहती है कि जो हम लोग का बचपना था, जो बचपन था, उसमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। केवल स्वच्छंद होकर, स्वतंत्र होकर केवल खाना था, घूमना था, सोना था, उठना था, बैठना था। कहीं किसी प्रकार का जो है कोई परेशानी या समस्या या चिंता नहीं थी। अंत में कवित्री कहती है कि कैसे भूला जा सकता है बचपन का वह अतुलित आनंद। वह बचपन में जो अतुलित माने जो पर्याप्त असीमित जो आनंद मिलता था, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, उस आनंद को कैसे भूला जा सकता है। समझ में आ रहा है बेटा? चलो, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। कवित्री कहती हैं कि बचपना में हमें ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत कहीं कोई विषय में कोई जानकारी नहीं थी। मतलब जो बचपना जो होता है बेटा, जो बच्चे बचपन में होते हैं, क्या उनको नीच, ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव इन सब का पता रहता है? नहीं ना। तो कह रहे जो बचपना होता है वह ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात इन सबसे क्या होता है? अलग होता है, स्वतंत्र होता है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। बनी हुई थी झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। वह अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहती हैं कि कितना अच्छा वो बचपन का दिन था। बच्चों, मैं तो खुद खेला हूं, तुम लोग भी खेले होंगे कि दीपावली के दिन अगले दिन जो है वो तराजू बनाना, दिए को छेद करके उसको पानी में भिगो करके, या फिर जो मिट्टी के बर्तन आते थे उस पर सचमुच का खाना बनाना। खेला कि नहीं किसी ने ऐसा? खेले हो ना? घर कितना भी बड़ा हो फिर भी वो अपना एक झोपड़ी जरूर बनाते थे, टेंट जरूर बनाते थे, तंबू जरूर बनाते थे, उस घर में ही रहते थे। खिलौना कितना भी हो फिर भी किसी चीज का गुड़िया जरूर बनाते थे। ठीक है, वही कह रही है कि कितना अच्छा वो बचपन था कि बनी हुई थी झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। कि क्या करना? वह झोपड़ी बना करके माने घर बना करके खेलना, और चिथड़ों में रानी माने जो भी कपड़े होते हैं घर के फटे पुराने से जो भी मिल जाए कपड़े, उसको क्या करना? लपेट करके रानी बना देना कि ये मेरी क्या है? गुड़िया रानी है। फिर इसको उठाना, बैठाना, सुलाना। समृद्धि बेटा नींद आ रही है? चले, सभी लोग जग गए हैं ना बेटा? कुछ में सोया हुआ नहीं ना है? चले, क्लियर है यहाँ पे कि बार बार मुझको आती मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी यहाँ झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। क्लियर है? चले, चले बेटा। अभिनव होरो, शेखर तिवारी, चले। सक्षम द्विवेदी, आगे पढ़ो बेटा। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोटे से आंसू जयमाला पहनाते थे। वह बोली भी मधुर सरला नहीं बेटा, सरलता। सरलता, वह प्यार जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को भूल रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदवन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। ठीक है बेटा, देखें बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। देखें
रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। आकाश बेटा पूछने के लिए हाथ उठाए हो कि पढ़ने के लिए? यदि पूछने के लिए उठाए हो तो बोलो। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संताप? क्या बेटा? सर संताप का मतलब क्या होता है? हाँ बेटा, तू मेरे मन का संताप, तू मेरे मन के दुख को, कष्ट को, किसी के ना रहने का जो पछतावा होता है, जो मन में कचोट होता है, उसे क्या कहते हैं? संताप। जिससे मन भारी होता है, सर भारी होता है, पूरी शरीर भारी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? संताप। जो बात तुम्हारे मन को पीड़ा दे, बार बार तुम्हारे मन को दुखित कर दे, तो उसे क्या कहते हैं? संताप। समझ में आ रहा है? जी सर। चल सर निष्पाप मीनिंग? निष्पाप, निस माने बिना पाप, जिसमें बिना पाप का हो। जैसे बचपना में व्यक्ति जो भी करता है वह सब गलती से करता है, जानबूझ के नहीं करता है, क्योंकि अभी उसके अंदर उतनी समझ नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं? निष्पाप, बिना पाप का। ठीक है, चले। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। बचपन में जब जीएन रोता था तो ऐसे ही आंखों से उसके आंसू निकल करके पूरे गले तक जाके जयमाला पहनाते थे, इतना रोता था जीलन। ठीक है, सभी लोग रोते थे बचपन में ना, कुछ लोग अभी भी रोते हैं। देखें, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। कवित्री अपने बचपना को याद करते हुए कहती हैं कि क्या वो बचपन का समय था कि किसी चीज के लिए रोना, जिद करना, और फिर वो चीज जब मिल जाती थी तो खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना, क्या वह क्रिया थी, क्या वह जीवन था कि किसी भी चीज के लिए जिद करते थे, रोते थे, और इतना रोते थे कि दोनों आंखों से ऐसे आंसू निकलते हुए, गले से चिपकते हुए, तो ऐसा लगता था कि आंसू की क्या पहन ली है? जयमाला पहन ली है। क्या पहन लिया बेटा? जयमाला। मैंने आंसुओं की माला बन जाती थी, रोते रोते इतने आंसू गिरते थे। ठीक है, चले। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। कहते कि वह बचपन का जो जीवन था, कितना उसमें भोलापन था। छोटे बच्चे क्या करते हैं? अभी आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक साथ आपस में क्या करने लगते हैं? खेलने लगते हैं। कभी किसी चीज के लिए जिद करते हैं कि नहीं 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 मुझे आइसक्रीम ही चाहिए, और तुम आइसक्रीम की जगह पे लॉलीपॉप दे देते हो, कहते हैं हाँ बेटा आइसक्रीम है लो, और बच्चा क्या करता है? उसको लेके खा लेता है, खुश रहता है। ठीक है, 3 चॉकलेट खरीदते हो, एक उसको देते हो, जब तक वो खोलता रहता तब 2 तुम खा जाते हो। लेकिन बच्चा कभी कुछ खाता है? नहीं, कहता हाँ हाँ मुझे चॉकलेट मिल गई। कितना भोलापन होता है उसके अंदर। ठीक है, तो वही कह रही है कि वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। जो बचपन का जीवन होता है वह बहुत ही भोला, प्यारा, निष्पाप होता है। ठीक है, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। कवित्री अपने बचपना को याद करते हुए कहती है कि हे बचपना, तुम्हारे ना रहने मन बीत गए हो, उसका मुझे दुख है, कष्ट है, पछतावा है। क्या फिर तुम एक बार आ सकते हो? क्या फिर तुम एक बार फिर मेरा बचपना मेरे पास वापस आ सकता है? आकर के उनके मन में जो दुख है, जो कष्ट है, जो बचपन के न रहने का जो मोह है, जो पछतावा है, क्या उसे मिटा सकते हो? माने हे बचपना, क्या तुम फिर एक बार पुनः आ सकते हो? आगे देखें, ऐसे वो बचपन को बुला रही थी। तो मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। कवित्री जो है अपने बचपना को बुला रही थी कि हे बचपना, क्या तुम एक बार आओगे? क्या मेरे मन के दुख कष्ट को मिटाओगे? अभी अपने बचपना को याद कर रही थी, इतने में उनकी बिटिया क्या हो गई? बोल उठी, माँ माँ कह के बुलाने लगी। और जब बिटिया की आवाज उस घर में गई, गूंजी, तो पूरा घर जो स्वर्ग का बगीचा है, नंदनवन, उसकी तरह क्या हो गया? खिल उठा। पूरा घर जो है बगीचे की तरह खिल उठा। किससे? उस बच्ची के आवाज से। क्लियर है बेटा? चले,
आगे पढ़े श्रेया सिंघानिया। माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। बचपन मैंने फिर से, बचपन बेटी बनकर आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझमें नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। चले खातून आप सभी ना। यस सर। चलो बेटा इसका अर्थ बताओ तो। माँ वो कहकर बुला रही थी। सर इसमें कवित्री जी कह रही हैं कि उनकी बेटी उनको माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, वह कुछ मिट्टी हाथ में ली थी और कुछ उन्हें खिलाने आई थी। ठीक है बेटा, सबको अर्थ क्लियर है कि कवित्री की बेटी माँ माँ कहकर बुलाने लगी, वह इनके पास आई और कैसे आई थी, मिट्टी खाकर आई थी। बेटा इसमें कितने लोग मिट्टी खाए हैं बचपन में? सक्षम द्विवेदी तो अभी भी खा रहा है। बेटा कितने लोगों जो बचपन में मिट्टी खाए हैं? केवल 3 ही लोग खाए हैं। बेटा मैं तो खुद मिट्टी खाया हूँ, भगवान कृष्ण मिट्टी खाए थे। हाँ अब जनसंख्या हाँ बढ़ रहा है, लग रहा है सभी लोग खाए हैं। हाँ ठीक है बेटा अब सही है। चले ओके समझ गया, सभी लोगों ने खाया है मिट्टी। चले बेटा देखें तो वह बिटिया इनकी क्या कहती है, माँ कहकर बुला रही है और मिट्टी खाकर आई है। और सोचो कितना उसके अंदर भोलापन है, सीधापन है कि मिट्टी खाई है और कुछ हाथ में भी लेके आई है। किसके लिए? अपने माँ को खिलाने के लिए लेकर आई है। लो माँ तुम खाओ। बेटा मुझे खिलौने नहीं, मुझे खिलाने आई थी। ठीक आगे बताओ बेटा। आगे वो कहती हैं कि उन्होंने उससे पूछा कि यह क्या लाई, तो वो बोली कि माँ खाओ। हमारे वो अपनी बेटी से कहती करे बेटा ये क्या लाई हो, ठीक है? तो वो कहती अरे माँ खाओ तो पहले, उसके बाद बताना क्या है। ठीक है चलो आगे पढ़ो। यह सुनकर उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया और उन्होंने उससे कहा तुम ही खाओ। हाँ माने अपनी बच्ची की इस क्रिया को देख करके, इस कार्य व्यवहार को देख करके, उसके इस मिट्टी खाने के ढंग तरीके और भोलापन को देख करके, प्रेम को देख करके उनका हृदय क्या हो गया, प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गई, वो प्रसन्न हो गई और खुशी से कही नहीं नहीं बेटा तुम ही खाओ। ठीक है चलो आगे वो कहती हैं कि उन्होंने अपना जीवन अपनी बेटी में पाया और अपनी बेटी की मंजुल मूर्ति देखकर उनमें नवजीवन आया। बहुत अच्छा बेटा बोल। देखे क्या कहती हैं आगे, कवित्री कहती हैं कि पाया बचपन मैंने फिर से। कवित्री कहते हैं कि मैं अपने बचपन को बुला रही थी, मेरी बिटिया बोल उठी पाया बचपन फिर से मैंने अर्थात मैं अपने बचपन को फिर से क्या हो गई, आ गई। कवित्री कहती हैं कि मैं अपने बचपन को फिर से क्या हो गई, पा गई। कैसे? बचपन बेटी बनकर आया। बचपन क्या बन के आया? बेटी के रूप में पुनः बचपन वापस मिल गया। बेटा हम लोग बचपन से बड़े हो गए ना, अब फिर हम लोग का बचपन कब आता है? फिर जब हमारे घर में छोटे बच्चे आते हैं तो वैसे ही उन छोटे बच्चों में जो है हम अपना बचपना देखते हैं कि कैसे छोटे बच्चे खाते हैं, पीते हैं, जिद करते हैं, रोते हैं और उनके साथ हम भी क्या करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। एक तरह से फिर हम अपने बचपना को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, आनंद करते हैं। कैसे? अपने घर के छोटे बच्चों के रूप में। क्लियर बेटा? देखिए पाया बचपन खाने फिर से बचपन बेटी बनकर आया, उसकी मंजुल मूर्ति, मंजुल माने मनोहर, मन को अच्छा लगने वाली, पवित्र, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझमें नवजीवन आया। जैसे कवित्री कह रही है कि मैं अपनी प्यारी बेटी को देख करके मेरे अंदर क्या आया, एक नया जीवन आया, नया जोश आया, नया उमंग आया।
मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। कवित्री कहती हैं कि मैं भी, प्रश्न पूछा जाएगा, मान लो पूछा ही गया कि कवित्री क्या करती हैं अपनी बच्ची के साथ, तो वह भी बच्ची के साथ खेलती हैं, खाती हैं, उससे तोतली बोली में बात करती हैं तथा उसके साथ स्वयं वो भी क्या बन जाती हैं, बच्ची बन जाती हैं। क्लियर है बेटा? इसी में से भावार्थ लेखन भी आएगा, इसी में से पैराग्राफ प्रश्न उत्तर भी आएगा, और इसी में से 8 पंक्ति की कविता भी लिखने को आएगी। मात्रा पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है? जो भी अल्प विराम, पूर्ण विराम, कामा कहाँ लगाना, सब सही से लगाएंगे बेटा, ठीक है? चल, तो हम लोग इसका भी रिवीजन कर लिए बेटा। अब इसके बाद हिंदी 1, हिंदी 2 में कहीं कुछ पूछना है बेटा तो पूछो, कहीं कोई चीज रिवीजन करना है तो बताओ, पूरे हिंदी 1, हिंदी 2 में बेटा। कहीं किसी कोई डाउट है बेटा? वीडियो सबका ऑन है? इधर तो मैं देख रहा हूँ कई लोगों का वीडियो ऑफ है बेटा। वीडियो से लोग अपना ऑन करें। चले, किसी को कोई डाउट नहीं है? बोलो देवांश पांडे। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, बोलो। सर कर्मधारा है समास और बहुब्रीहि समास में अंतर बता दीजिए। किसमें बेटा? सर कर्मधारा है समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। यस। कर्मधारय और बहुब्रीहि देखें बेटा, इसमें भी 2 पद होते हैं, किसी भी समास में इसमें भी 2 पद होते हैं, ठीक है? कर्मधारय समास में होता क्या है बेटा? इस कर्मधारय समास में विशेषण विशेष या फिर उपमेय उपमान। जब मैंने पढ़ाया था बेटा तो इसको मैंने वीडियो समझाया था, ठीक है? अच्छा देखें, वीडियो सबका इसलिए नहीं आ रहा था कि मुझसे जो है वो एलना जोली पे पिन हो गया था, इसलिए नहीं आ रहा था, सबका आ रहा है। देखिए बेटे, कर्मधारय समास 2 पद होते हैं, उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें 2 पदों में कौन सा संबंध होता है बेटा? विशेषण विशेष्य का या फिर उपमेय उपमान का। मैंने बताया था जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य है और जो विशेषता बताता है वह विशेषण है। जैसे नील गगन, क्या है बेटा? नील गगन, तो नीला है गगन, तो गगन क्या हो गया? विशेष्य। उसकी विशेषता क्या बता रहा है? नील माने नीला। गगन कैसा है? नीला। देखें कि जहां पर 2 शब्दों में विशेषण विशेष्य का संबंध हो या उपमेय उपमान का संबंध हो, अर्थात जहां 2 शब्दों में एक दूसरे की विशेषता बताई जाए या तुलना की जाए वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे नील गगन, नीला है गगन, यहाँ की विशेषता बताई जा रही है, कर्मधारय समास होगा। रक्त कमल, लाल है कमल, कौन सा समास होगा बेटा? कर्मधारय समास होगा।
चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। तुलना किया गया है ना। कमल नयन, कमल कैसा, नयन कैसा है? कमल के समान। पर विशेषता बताई गई हो या तुलना किया गया हो, वहां पे कर्मधारय समास होता है। और बहुब्रीहि समास कहाँ होता है? कि जहां पर दोनों मिल करके किसी तीसरे संज्ञा का बोध करा दे। किसका बोध करा दे? संज्ञा का। माने जहां पर दो पद मिल करके किसी तीसरे विशेष व्यक्ति का, वस्तु का, जात का, घटना का बोध करा देते हैं, किसी विशेष संज्ञा का बोध करा देते हैं, वहां बहुब्रीहि समास होता है। जैसे 10, और ये क्या है बेटा? आनंद। 10 आनंद, अर्थात क्या? दशानंद। अब देखिए 10 माने 10, माने 10 मुख, और इनको मैंने जोड़ के क्या बना दिया? दशानंद। बेटा आप दशानन सबको नहीं निकाल सकते, इसको कहते हैं दशानन, 10 मुखों वाला, अर्थात रावण। या किसी एक का बोध करा रहा है ना, किसी एक विशेष संज्ञा का बोध करा रहा है, किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है, क्या होगा? बहुब्रीहि समास। कि जहां पर दो पद मिल करके किसी एक विशेष संज्ञा का बोध करा दे, किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का या घटना का बोध करा दे, तो वहां क्या होगा? बहुब्रीहि समास। क्लियर है? चल श्वेता सिंघानिया, बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, बोलो। सर कर्मधारय समास में जहाँ आप नील गगन में नील विशेषण और गगन विशेष के, हम लोग नील के नीचे उपमेय और गगन के नीचे उपमान लिख सकते हैं। अच्छा बेटा, तुम यह पूछ रही हो कि नील के नीचे, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? श्वेता सिंह। श्वेता सिंह। तो बेटा हम तुमको श्रेया उपाध्याय लिख सकते हैं? नहीं ना। तो देखिए नीला क्या है? विशेषण है, विशेषता बता रहा है ना। जो विशेषण है उसको उपमेय कैसे कह सकती हो? उपमेय किसे कहा जाता है? जिससे तुलना की जाती है। तो बेटा यहाँ किसी से तुलना किया जा रहा है नील गगन में। यहाँ पर गगन की विशेषता बताई जा रही है ना, कि गगन कैसा है? नीला है। तो नीला क्या हो गया? विशेषण हो गया। और गगन क्या हो गया? विशेष हो गया। उपमेय कब होता है? जब हम किसी चीज से क्या करें? तुलना करें। जैसे नयन, अरे नयन कैसा है? तो कमल के समान है। तुलना किससे कर रहा हूँ? तो कमल क्या होगा? उपमेय होगा। और नयन क्या होगा? उपमान होगा। क्लियर बेटा? यस सर। ओके बेटा। और बोले, और किसी को कोई डाउट? कौन क्या पूछ रहा था? शांतनु शुक्ला, अरे वाह बेटा, बोलो। सर एक बार फिर से प्रतिवेदन का फॉर्मेट बता देंगे? अच्छा, प्रतिवेदन का फॉर्मेट बता दे। अच्छा, प्रतिवेदन पढ़ाए थे तुम क्लास किए थे बेटा? सर वो आउट ऑफ स्टेशन गए थे उस दिन सर। अच्छा, आउट ऑफ स्टेशन गए थे? कहाँ गए थे बेटा? कहाँ गए थे? सर मुंबई। मुंबई गए थे? अरे वाह, बहुत जल्दी घूम के चले आए। इस कोरोना काल में तुम मुंबई गए थे? मतलब सर उसके बाद गए थे सर, मतलब कोरोना कम हो गया। अरे अभी भी तो कोरोना काल ही चल रहा है, कहाँ कोई कहीं आ जा रहा है। बहुत आवश्यक है तभी लोग आ जा रहे हैं। थर्ड वेव आने वाली है, कुछ जगह आ भी गई है। हाँ चलो देखिए, प्रतिवेदन। प्रतिवेदन मतलब क्या होता है बेटा? इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिपोर्ट कहते हैं। कई प्रकार का रिपोर्ट होता है ना, जो तुम्हारे स्कूल से मिलता है वो भी रिपोर्ट है, जो डॉक्टर के वहां से मिलता है वो भी रिपोर्ट है, नगर निगम से मिलता है वो भी एक रिपोर्ट है। माने हर जगह से रिपोर्ट मिलता है ना। चलो, और एक रिपोर्ट भेजी भी जाती है, लिख करके कहीं भेजा भी जाता है ना। अभी तुमसे कहूँ कि तुम बम्बई गए, उस पर एक प्रतिवेदन लिखो, तो उस पर एक रिपोर्ट लिखो। ठीक है, देखें प्रतिवेदन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि इसका
तथ्यपरक वर्णन करते हैं, मैंने बनावटी नहीं वर्णन करते हैं। जो तुम आंखों से देखे हो उसी का वर्णन करोगे। डॉक्टर तुम्हारा रिपोर्ट देता है तो क्या बिना तुम्हारी जांच की रिपोर्ट दे देता है? जांच करता है तभी रिपोर्ट देता है। क्या अपने मन से बना के दे देता है बीपी 90 है चलो 120 लिख देते हैं, ऐसा करता है क्या? नहीं ना, अपने मन से कुछ बनाता नहीं ना। तो वैसे ही बेटा प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट, प्रतिवेदन में हम अपने मन से कुछ लिखते नहीं है, केवल तथ्यपरक वर्णन करते हैं और क्रमबद्ध करते हैं। क्रमबद्ध मतलब पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। ठीक है, प्रतिवेदन उसी चीज पर लिखते हैं जिसको हमने आंखों से देखा है। ठीक है, प्रतिवेदन जब भी लिखते हैं बेटा तो दिनांक जरूर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दिनांक जरूर लिखते हैं बेटा प्रतिवेदन में, इस चीज का ध्यान देंगे। दिनांक, मान लो प्रतिवेदन यहाँ लिखे, जब कोई हाशिया है अब यहाँ लिखना शुरू कर दो कि आज मैं ऐसे ऐसे लिखना शुरू कर दो, क्या है बेटा? प्रतिवेदन। ठीक, जैसे मान लो तुमसे कहा जाए कि तुम्हारे स्कूल में क्या फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया था, उस पर एक प्रतिवेदन लिखो। ठीक है, तो तुम कहाँ से लिखना शुरू करोगे? दिनांक जो भी हो, डेट, दिनांक 28/7/2021 को हमारे विद्यालय में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया था। क्लियर है? अब पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, तथ्यपरक वर्णन करोगे। ये नहीं लिखोगे कि उसके बाद फेयरवेल आयोजन किया गया था, हम लोग लंच किए, खाना खाए, घर चले गए, फिर प्रधानाचार्य है, उल्टा नहीं लिखोगे, क्रमबद्ध लिखोगे ना कि हम लोग सभी लोग एक हाल में इकट्ठा हुए थे, वहाँ कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए, लोगों के भाषण हुए, लोगों को मोमेंटो दी गई, बधाई दी, ये सब लिखोगे ना। अंत में लिखोगे हम लोग लंच किए, नाचे गाए, झूमे, फिर अपने अपने घर चले गए। इससे क्या कहते हैं बेटा? प्रतिवेदन। ठीक है, जिसका भी लिखना होता है शीर्षक लिख देते हैं और लिखना शुरू करते हैं कि दिनांक 12/9/2019 दिनांक कितना। ठीक है, समझ में आया? सर। ओके भाई। गुप्ता प्रतिका बोलो। सर इन द बुक इट इज रिटन, मतलब सर बुक में दिया है आज दिनांक इतने को ये सब हुआ, और आप बताएं पहले दिनांक लिखना। तो अरे बेटा पहले दिनांक मैंने ऐसे दिनांक नहीं, ऐसे ही बताया हूँ यहाँ से, मैंने दिनांक ध्यान में देना है, पहले यहाँ दिनांक नहीं लिखना है। मैं उसको फॉर्मेट बताया हूँ कि प्रतिवेदन में दिनांक जरूर होता है, ये नहीं कि यही दिनांक लिख देना, यहाँ नहीं लिखना है। जब तुम लिखना शुरू करोगे तभी माने दिनांक का उल्लेख होना चाहिए, ऐसे नहीं लिखना है। जैसे मान लो किसी की प्रतिवेदन लिखना है, ठीक है, मान लो वार्षिक उत्सव का लिखना है, एनुअल फंक्शन, तो क्या लिखोगे? वार्षिक उत्सव। रेडी हो गया? एक बड़ी मार्जिन लाइन है, अब फिर यहाँ लिखना शुरू करोगे कि आज दिनांक इतना को, या नहीं भी आज लिखते हो तो भी लिखोगे कि दिनांक 12/6/2021 को हमारे स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, मैंने एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया, फ्लावर डे 4 का आयोजन किया गया, फ्लावर डे 5 का आयोजन किया गया, जो भी हो यहाँ से यही दिनांक लिख दोगे। क्लियर है? चलो, और किसी का कोई डाउट? बेटा जिसको जो भी पूछना है पूछे, लेकिन एग्जाम में सबका अच्छा होना चाहिए, मात्रा की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लिखावट में बड़ा विशेष ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्रम वाइज करेंगे। ठीक है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखेंगे। ठीक है, चले, और कहीं किसी कोई डाउट नहीं है बेटा? क्लियर है? चले, अगली क्लास जब भी चलेगी, अगली क्लास जब भी चलेगी फ्राइडे को है ना, तो बेटा हिंदी 1 हिंदी 2 केवल मैं बुक लेके आऊंगा और केवल क्या पूछूंगा? प्रश्नोत्तर पूछूंगा सबसे। क्लियर है? लाइन बाय लाइन सबसे केवल प्रश्नोत्तर पूछूंगा। क्लियर है? हिंदी 1 हिंदी 2 अगली बार फ्राइडे को
हिंदी 1 हिंदी 2 का केवल क्वेश्चन आंसर पूरा 7 पार्ट उसमें 7 पार्ट इसमें। क्लियर है? कहीं किसी को कोई डाउट? इरफान, दक्षान इरफान, आकर्ष, अर्श गोयनका है बेटा इसमें? अर्श गोयनका है? अर्श गोयनका नहीं ज्वाइन किए हैं? दक्षान इरफान, दरख्शान इरफान भी नहीं है? अच्छा है तो दरख्शान इरफान। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ये बताओ समास किसे कहते हैं? सर क्या पूछ दिए सर? लो वीडियो ही गायब हो गया। हाँ बोलो। अभी देखो रुद्रांश बताओ बेटा। 2 या 2 से अधिक शब्दों का जब मेल से एक नए शब्द का आविष्कार होता है उसे समास कहते हैं। अच्छा श्रेया सिंह बताओ तो। सर समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। 2 या 2 से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़ना और आपस में मिलना समास कहलाता है। बहुत अच्छा बेटा रुद्रांश, श्रेया। बेटा दरख्शान वो रिवीजन करो बेटा अच्छे से अब, ठीक है? कहीं कोई डाउट है बेटा? बोलो दरख्शान। नो सर। सब क्लियर है ना बेटा? यस सर। क्लियर मत कर देना, माने गैप मत कर देना बेटा, ठीक है ना? अच्छे से पढ़ो लिखो, सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। फ्राइडे को मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्लियर है? चलो ओके बच्चों, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।